लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज में। मैं अभी पटना में हूं और पटना में मेरे फ्रेम में आप जो देख रहे होंगे विनय कुमार जी हैं। एक बेटी के बाप हैं, एक ऐसे बेटी की बाप है जिनके रहते बेटी की हत्या की जाती है और दहेज के लिए जिस राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बढ़ावा मिला है, यहाँ पर महिला का अत्याचार कम हुआ है। उस महिला के अत्याचार पर कितना कम हुआ हम उसे परिभाषा करते हैं। और तकरीबन 10 महीना हो चुका है, 10 महीना हो चुका है इनके बेटी के मरा हुआ। लेकिन जो अभी मेन अभियुक्त है, एसपी साहब से आदेश भी जारी कर दिया गया है उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए, नहीं तो कुर्की जब्ती किया जाए। लेकिन आईओ और थाना प्रभारी की मिली भगत से उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाता है। ऊपर से विनय कुमार जी को प्रभारी की तरफ से और आईओ की तरफ से क्या कहा जाता है कि इनको केस में क्या करना है, वो सुनिए इन्हीं की जबानी से। अब क्या कह रहा है आईओ और एसपी? आईओ कह रहा है कि केस को कंप्रोमाइज कर लीजिए। कंप्रोमाइज कर लीजिए? हाँ, तो बेटी आपकी वापस आ जाएगी? नहीं, हम बोले कि हम मर जाएंगे लेकिन कंप्रोमाइज नहीं होगा। वो लोग प्रेशर में हैं कि चाहे तो हमको झूठा केस में फंसा देंगे, चाहे बल प्रयोग के द्वारा हमको चाह रहे हैं कि किसी तरह इसको करस कर दें। जबकि बड़े पदाधिकारी का आदेश है, लाश खपाने वाला 8 आदमी अभियुक्त है, 8 पर कुर्की वारंट सब के लिए एसपी साहब निकाले हुए हैं। 8 आदमी में कौन कौन? 8 आदमी में कौन? पुलिस अधिकारी भी है क्या? ना, गांव का आदमी। गांव का आदमी? हाँ, तो गांव के आदमी जो 8 आदमी पर निकला। हाँ, बोलिए। लाश को गायब किया था, लाश को गायब करके बनारस ले गया था। जी। हाँ, लाश को बनारस ले गए, हम बताए थे आप। हाँ, फुटेज के आधार पर ये सबके नाम जोड़े हैं, बड़े पदाधिकारी और थानेदार और केस के आईओ। एक आईओ को विभागीय कार्रवाई भी हो रहा है पहिलका पर, कुछ दफा ही छोड़ दिया। तब दूसरा आईओ को आदेश मिला है दफा जोड़ने के लिए, वो भी आईओ अभी तक दफा नहीं जोड़ रहा है। बिहटा थाना के 316-23 केस नंबर है। 316-23 के नंबर। हाँ। ये आईओ का क्या नाम है? हीरालाल। हीरालाल। तो जब आप जाते हैं आईओ के पास तो आपको क्या कहता है कि मैनेज करने के लिए क्या कहता है वो? कह रहा है कि आप केस उठा लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, केस में कुछ होने जाने को नहीं है। और थाना प्रभारी भी यही जवाब देता है। थाना पर यही जवाब देता है? तो आप थाना प्रभारी जब ये जवाब देता है तो आप आला अधिकारी एसपी साहब से मिलने के लिए कभी गए हैं? मिलते हैं तो एसपी साहब कह देते हैं कि डीएसपी साहब भी जाइए वहाँ, और डीएसपी साहब कहते हैं कि होगा। कहीं से हमको न्याय नहीं मिल रहा है। हम दोपहर में दौड़ते दौड़ते मर जा रहे हैं। डेली हम पटना दौड़ते हैं, बिहटा जाते हैं। बिहटा तो थाना में हिलने का हिम्मत नहीं करता है। क्या है? डर से? हमारा थाना जी डर से कहीं ऐसा नहीं कि हमारे हमारे ही प्रति झूठ मूठ के कोई आदमी से केस करा के हमको धर लेगा। इतना डर लगता है। आपका उम्र क्या है? उम्र करीब 65-68 बरस। और बेटी कितनी थी आपकी? बेटी 2 थी। और ये बड़ी थी या छोटी थी? छोटी थी। बड़ी वाली बेटी है ना आपकी? हाँ, बड़ी वाली बेटी है। और दामाद आपका जो है तो भागा हुआ है? ना, दामाद तो एगो कस्टडी है। कस्टडी है? हाँ। एक कस्टडी है। हाँ, मतलब कि तकरीबन 8 आदमी अभियुक्त में कितने आदमी कस्टडी में है? 10 को के 2 किया है अफसर, सीनियर एसपी साहब या एसपी साहब। 10 आदमी पर 2 किए, जिसमें एक अभियुक्त को केवल धरा है। 10 आदमी एक ही अभियुक्त को पकड़ा गया है? हाँ। ये देखिए, ये अंधा कानून जो कहा जाता है ना कि कानून जो है अंधा होता है, ये अंधा कानून का परिभाषित करता है बिहटा थाना में। जो मेरे फ्रेम में आप विनय कुमार जी को जो देख रहे हैं, जो उनकी पत्नी के तकरीबन शादी के कितने दिन के बाद ये घटना हुई है? करीब 3.5 साल बाद। 3.5 साल के बाद शादी के दहेज के लिए। चलिए, जिस बिहार में दहेज लेना अपराध माना जाता है, जिस बिहार में नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं, जिस बिहार में कहते हैं कि महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होता, लाश तक गायब हो गया। लाश तक गायब हो गया। और लाश गायब करके लाश गायब करने का मतलब बनारस तक लाश को लेकर चले गए। और जो मेन अभियुक्त है उस अभियुक्त को पकड़ा नहीं गया है, कुर्की जब्ती नहीं हो रही है और एसपी साहब की तरफ से आदेश भी दे दिया गया है। लेकिन थाना प्रभारी और आईओ जब इनको बुलाता है, कोई बाप कैसे अपनी बेटी के मौत का समझौता कर सकता है? ऐसा कभी संभव नहीं होता। जो कोई बाप अपने बेटी को गोद में खिलाया हो, जो अपने बाप अपनी बेटी को कितना खून पसीना बढ़ा करके उसके पढ़ाया लिखाया होगा और शादी किया हो, शादी करके एक अच्छे घर में शादी करवाता है, और उसके बेटी के प्रति एक बाप का जो दर्द होता है, इस दर्द का परिभाषित है विनय कुमार जी। जो बिहार में बिहटा थाना के अंतर्गत ये केस मामला है। आईओ और प्रभारी जो है साफ साफ कहते हैं कि इस केस में कुछ होने जाने का नहीं है, तो मैनेज कर लो। मैनेज का मतलब आप समझ लीजिए कि वो आईओ और प्रभारी जो है उस जो अभियुक्त है, मेन अभियुक्त से किस तरह का समझौता वो कर लिए होंगे। इसी समझौता के तहत जो है बिहार में जो अपराध बढ़ते हैं या जो अपराधियों का जो मनोबल बढ़ता है, यही सब कारण है कि अपराधियों का मनोबल
बढ़ने का कारण किसी भी। हाँ बोलिए बोलिए। अब पहले का आईओ जो था सो दफा भी छोड़ दिया है, उस पर विभागीय कार्रवाई के लिए साहब लिखे हैं। तब साहब लिखे हैं विभागीय कार्रवाई के लिए, तो ये दफा छोड़ दिया, नया को जोड़ने के लिए भी कह रहे हैं, तो ये अभी न्यायालय में जोड़ा भी नहीं है। अच्छा हाँ यही एसपी साहब कहे थे। हाँ देखिए अब कितना बड़ा कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन और केस को जो कमज़ोर करने की कोशिश किया जाता है। एसपी साहब जो बड़ी अधिकारी जो कैप्टन होते हैं पुलिस के, उनका आदेश होता है कि उस आईओ को आदेश दिया जाता है कि आप जो है इसमें जो दफ़ा छुटा हुआ जो सेक्शन छुटा उस सेक्शन को ऐड ऑन कीजिए, लेकिन उस सेक्शन को ऐड ऑन नहीं इसलिए किया जाता है कि केस को कमज़ोर बनाया जाए, और केस को कमज़ोर बना करके जो अभियुक्त है उसको ऐसा कर दिया जाए कि वो उसको सज़ा ही नहीं हो और पुलिस गिरफ्त में भी नहीं आओ। तो कहीं ना कहीं ये घोटाला कहें, कानून के ऊपर जो है मजाक करने वाली बात जो होती है यहीं से दिखती है। क्योंकि एक बाप 65 साल 70 साल की उम्र में साइकिल से पैदल से गर्मी के 48 डिग्री के टेम्परेचर में मीडिया के पास जाते हैं, थाने के पास जाते हैं, थाने में जाने में डर भी लगता है कि कहीं दूसरे केस में जा कर के हमें न बंद कर दे। ऐसा कई बार देखने को मिला है कि जो मेन अभियुक्त है वो बाहर होते हैं और जो केस करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर ही कोई आरोप लगा करके जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि बीटा थाने के अंतर्गत तकरीबन 9 महीना पहले की घटना है। 3.5 साल पहले लड़की की शादी होती है और 3.5 साल के बाद दहेज को लेकर के उस बेटी की हत्या कर दी जाती है। तो हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि मामले को हम कई बार उठाए हैं। एक बार जब शुरू में इस खबर को हम लोग दिखाए तो जो एक्यूज्ड अरेस्ट हो गया है। अब कोशिश करते हैं बीटा थाना जा करके आईओ और प्रभारी से बात करने के लिए, डीएसपी से बात करने की कोशिश करें, क्योंकि आईओ प्रभारी मीडिया के सामने से कतराते हैं, बोलते हैं कि मुझे कोई ऑथराइज नहीं है कि हम मीडिया के सामने आए मीडिया को बाइट देने के लिए। लेकिन हम डीएसपी साहब से बात करने के अपडेट लेंगे बीटा थाना के डीएसपी से कि इस मामले में क्या हुआ। मैं शंभू कुमार सेल्फी कैमरा के साथ पटना। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब करें। क्या बोले? मुकेश पासवान आईओ पर क्या हुआ? हाँ मुकेश पासवान और आईओ के ऊपर भी कार्रवाई के लिए लिखा हुआ है। क्या हुआ? हम लोग सीधा आदमी है। हाँ एसपी साहब आईओ जो है मुकेश पासवान उसके ऊपर भी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आईओ पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो हम जो है अपडेट दिखाएंगे डीएसपी और एसपी साहब से बात करके कि आईओ पर कार्रवाई का क्या हुआ, जो मेन अभियुक्त है अभी तक क्यों अरेस्ट नहीं हुआ। मैं शंभू कुमार सेल्फी कैमरा के साथ पटना। अगर मैं चाहें तो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।